अब देखेंगे हम पर्यावरण। तो पर्यावरण में सबसे पहले देखते हैं वायुमंडल। तो हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का कई सारी गैसें मिलकर एक वायुमंडल का निर्माण करती हैं। तो इसे कई मंडलों में हमने बांटा है। तो इसे हम ऊपर से नीचे आते हुए कैसे याद रखेंगे? बाहर आए, मध्य में तापने लगे और क्षमा मांगने लगे। तो सबसे पहला है वायुमंडल, जो 640 किलोमीटर हमारी पृथ्वी सतह उससे ऊपर है, 640 किलोमीटर, जहाँ पे हम कृत्रिम उपग्रह जो भी है, जो कृत्रिम उपग्रह को वहाँ पे रखते हैं। उसके बाद आता है आयन मंडल, जिसकी ऊंचाई शुरू होती है 80 किलोमीटर से। आयन मंडल में जो है विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता होती है। ये जो है संचार के लिए सबसे सही रहता है। रेडियो तरंगें यहीं पर रहती हैं। उल्कापिंड भी यहीं पर आते हैं। तो उल्कापिंड की क्रियाएं भी कहाँ पे होती हैं? आयन मंडल में। उसके बाद आता है मध्य मंडल, जिसकी शुरुआत 50 किलोमीटर से होती है। मध्य मंडल में यहाँ पे जो है तापमान -95 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जो कि वायुमंडल का सबसे कम तापमान है। उसके नीचे आता है समताप मंडल। समताप मंडल में जो में से मौसमी गुब्बारे जैसे जेट मेट प्लेन गुब्बारे, जो उड़ने वाली चीज़ें, वो यहाँ पर उड़ पाते हैं अपन। उसके नीचे आता है अपना सोम मंडल। सोम मंडल में जितनी मौसमी घटना वहीं पर होती है, जैसे बिजली तड़कना हो गया, वर्षा का होना, ये सोम मंडल में होगा। उसके नीचे आता है पृथ्वी सतह। तो गर्मियों के दिन में ये सोम मंडल की मोटाई जो है वो बढ़ जाती है, जैसे 8 से 18 किलोमीटर हो गई, तो इस तरह हो जाती है। और जो वायु की जो ऑक्सीजन है उसकी उपलब्धता मध्यमंडल 50 किलोमीटर तक है, और उसके 64 किलोमीटर तक हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो ये जो समताप मंडल है, जहाँ पे हम जेट में उड़ाते हैं, हमारे प्लेन में उड़ते हैं, वहीं पे हमारी रहती है ओजोन परत। इस पूरे वायुमंडल में एक रेडॉन जो है, एक अक्रिय गैस है जो यहाँ पे नहीं पाई जाती है। जो ओजोन परत है उसकी जो ऊंचाई है वो 15 से 35 किलोमीटर होती है सतह से, यहाँ पे समताप मंडल में। तो इस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन पाई जाती है, उसके बाद सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है वो है ऑक्सीजन। उसके बाद बाकी गैसें पाई जाती हैं। तो अब देखते हैं पर्यावरण। पृथ्वी के चारों ओर एक गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल का दाब जो है बैरोमीटर से नापते हैं। इसकी इकाई जो है वो SI मात्रक जो है बार है। वायु जो है गैसों का मिश्रण है, जिसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। उसके बाद 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। वायुमंडल में रेडॉन अक्रिय गैस थी जो नहीं पाई जाती, लेकिन आर्गन जो है एक अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में पाई जाती है। भारत की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसून कहलाती है, क्योंकि ये जो है जहाँ पर कर्क रेखा और मकर रेखा आती हैं, वहाँ का जो बीच का क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। वातावरण और जीव मंडल, जहाँ पर जीव रहते हैं, ऊपर जो वातावरण है उसके बीच का, इन दोनों के बीच का संबंध है वो पारिस्थितिकी कहलाता है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह सौममंडल होती है, और सबसे बाहरी सतह जो वायुमंडल होती है। सौममंडल की मोटाई ग्रीष्म ऋतु में बढ़ जाती है। सौममंडल में प्रति 165 मीटर या 1 किलोमीटर की ऊंचाई जाने पर तापमान में गिरावट आती है 1 डिग्री सेल्सियस से 6.4 डिग्री सेल्सियस। मौसमी घटनाएं सौममंडल में होती हैं। उल्का से संबंधित घटनाएं जो हैं वो आयन मंडल में होती हैं। वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में। रेडियो तथा संचार तरंगें आयन मंडल में होती हैं। ग्रीष्म हाउस गैसें जैसे CO2, CFC, ये CFC है, ये जो गैस है, इसी कारण जो है ओजोन परत का ह्रास होता है, CH4 और NO2। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता, जिसे हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। भूमंडल के 71% पर जल है, और वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा 0 से 4% होती है। जीव मंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत जो है वो सूर्य होता है। सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचती हैं 51%, क्योंकि बाकी विकिरण को ओजोन परत रोक देती है। सबसे अधिकतर वर्षा जो होती है विषुवतीय क्षेत्र में होती है, जो विषुवतीय रेखा जाती है हमारी, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और पछुआ हवाएं जो होती हैं उनसे चक्रवर्ती वर्षा होती है। न्यूनतम वर्षा ध्रुवीय क्षेत्र पर होती है, जो उत्तर और दक्षिण ध्रुव है, वहाँ पर न्यूनतम वर्षा होती है। पछुआ हवाएं कहलाती हैं गजरती चालीसा। फेरल का नियम जो है पवनों की दिशा से संबंधित है।
महासागरों की औसत ऊंचाई 400 मीटर होती है। समुद्री जल की औसत लवणता 35% होती है। समुद्री जल में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड पाया जाता है समुद्री जल में। और सर्वाधिक लवणता बान झील जो है तुर्की की, उसमें है 330%। जल राशि का स्वच्छ जल भाग, जितनी भी जल राशि है उसमें 2.5% की जो पीने योग्य है, यानी स्वच्छ जल है। ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसाल्ट ये आग्नेय चट्टान है, जबकि सैल, चूना पत्थर, कंग्लोमरेट और कोयला अपसादी चट्टान है, जिसे सेडिमेंट्री रॉक भी कहते हैं। नाइस, स्लेट और संगमरमर ये रूपांतरित और कायांबित चट्टान है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखता है कौन? CO2 गैस। और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है ओजोन परत। ओजोन परत को मापते हैं डॉप्सन में, इसे CFC गैस सबसे सर्वाधिक प्रभावित करती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से, और मानसून सबसे पहले आता है केरल राज्य पे जून के प्रथम सप्ताह में। जाड़े के दिनों में वर्षा होती है तमिलनाडु के तट पर लौटते मानसून के कारण।